जाते ही वो कहीं आगे वापस कुंभा को मार दे। थोड़े दिन और रुक जा तो यहाँ पे तू। रणमल ने कहा दीदी आप इतना कह रहे हो तो थोड़े दिन में और रुक जाता हूँ यहाँ पे। और कहते रणमल वहीं रुक गया। और रणमल ने अपने जो बाकी भाई बेटे थे उन सबको भी बुला लिया और बुला कर भाई यही है जो अपने को यहाँ की व्यवस्था पूरी देखनी पड़ेगी। अब वहां मेवाड़ के अंदर रणमल का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लग जाता है, रणमल का जो प्रभाव था वो बढ़ने लग जाता है। मैंने और बताया था रणमल मारवाड़ का था, मारवाड़ वाले राठौड़ थे। इसका मतलब अब वहां पे किसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था? राठौड़ों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था। और जबकि मेवाड़ वाले खुद कौन थे? गोहिल। और गोहिलों में भी कौन से गोहिल? सिसोदा वाले गोहिल थे, तो सिसोदिया थे। तो अब वहां पे मेवाड़ में साफ साफ दो गुट बन गए। मेवाड़ के अंदर दो गुट बन गए, एक गुट बन गया राठौड़ों का और एक गुट बन गया सिसोदियों का। दो गुट बन जाते हैं वहां पे। राठौड़ों वाले गुट को लीड कौन कर रहा है? रणमल। सिसोदियों वाले गुट को लीड कर रहा था राघव देव। ये चुंडा का भाई था, वो जो चुंडा मालवा चला गया उसका भाई था ये। आपका तो एक तरीके से मोकल का ही भाई के दो। और ये यहाँ पे राघव देव लीड कर रहा था यहाँ पे। अब रणमल में और राघव देव में टसल रहनी शुरू होगी। रणमल में और राघव देव में बंदी बंद होगी और राघव देव बेचारा तंग। राघव देव ने रणमल को कहा और 2-4 बार अतिथि तुम कब जाओगे? यार आए थे सहायता करने के लिए, मान लिया हमने बात, अब जाओ वापस अपने। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और सारी पोस्टें अपने घर वालों को और बांट दी तुमने। पर रणमल को पता था कि जब तक हंसा भाई अपने साथ है अपने को कोई नहीं निकाल सकता यहाँ पे। रणमल लगा रुको एक बार, थोड़ा दिन टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। पर बाद में रणमल को लगा अच्छा राघव देव थोड़ा ज्यादा 3-5 कर रहा है, और उसने एक दिन कहते हैं कि अपने आदमियों को भेज के राघव देव को मरवा दिया था। तो राघव देव की हत्या करवा दी, इसका मर्डर करवा दिया। किसने? रणमल ने। अब जब रणमल ने राघव देव को मरवा दिया तो अब तो जो राह का कांटा था वो भी समाप्त हो गया। अब तो फुल पावर के अंदर ही कौन है? रणमल एकदम फुल पावर के अंदर। और रणमल भयंकर आदमी था, डील का डाकी टाइप का आदमी था। कहते हैं 7.5 फीट हाइट है, क्योंकि 1.5 कुंटल वजन का आदमी था। 5-7 आदमी तो मिल जाए तो भींच भींच के मार दे, ऐसा हुआ करता था रणमल। पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी भारमली, एक दासी थी भारमली नाम करके। इससे रणमल प्रेम किया करता था। और कहते हैं दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकता है? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा भले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं लेकिन अपना देश तो मेवाड़ है, और मेवाड़ का राणा कुंभा है। राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके ये बातें सारी हंसाबाई को बता दी, और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना, तो परसों मारता कल मारे। वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में कोई पागल आदमी था, डेली बदमाशियां करता था, कभी कोई बच्चों को पीट देता, किसी बच्चे को कुएं में लटका देता, किसी के पीछे धूल फेंक देता। एक दिन कोई गांव वालों ने बुला कहा यार बाकी सब तो सही है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा कि ये तो पहले मुझे दिमाग में नहीं था, ये आपने ठीक याद दिलाया। तो मारवाड़ी के अंदर अपने तो कहावत थी कि काला काला गांव मत बाल जे, क्या मैं भलो चेता हूँ, इस बार आपने ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये तो कर ही दूंगा। तब रणमल को कह दे मत मारना, तब तो पक्का ही मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद आया चुंडा, जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद है। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कितने दिन हो गए आपको गए हुए, जहाँ बर्तन साथ रहते हैं वापस में खटकते ही हैं, लड़ाइयां किसके घर में नहीं होती। मैं तो उल्टी आपकी सोतेली माँ हूं,
लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सौतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप, तो ये बताओ। तुम तो सवेरी वाली गाड़ी से ही आ जाओ। अगले दिन भाई चुंडा वापस आ गया यहाँ पे। चुंडा वापस आया, चुंडा ने आगे पूछा भाई क्या बात हुई। चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी कि साहब ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन यहाँ रहा, उसके बाद वापस चला गया, लेकिन चाचा मेरा और मैं पापा ने मोकल को मार दिया। हमने उसके बाद रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने हालांकि चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन रणमल यहीं जम गया। राघव देव जी ने जब विरोध किया तो इसने राघव देव जी को भी मार दिया। और अब ऐसी खबरें हमने इसे सुना है, पक्के प्रूफ के साथ हमने सुना है कि ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। चुंडा का ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है। तो क्या किया जाए, तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन। रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे। तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। बारमली ने कहा बताओ। कहा आज जब रणमल श्याम को आए तो तू उसको दारू पिला के टल्ली कर देगा, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो उसने बारमली कहा खाना वाना लगा दे। बारमली ने कहा डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पेक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू तो लाज पेक तो लेके आ तू अपने। बारमली से 2 एक पेक लिए, फिर रणमल ने कहा अब तो खाना लगा दे। बारमली ने कहा कि नहीं नहीं, एक मेरे नाम का पेक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर उस डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली। बारमली पैक बनाए, रणमल पिए। फाइनली रणमल पीता पीता नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, बारमली ने आसपास जो खड़े थे उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया, भाई आ जाओ। और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया, पर अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा हो गया तो भी मार देगा। तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती छाती पे चाकू मार। पर कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था, और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन इतने वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से पड़ा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को बारमली की सहायता से मार दिया गया था। कुल मिला के बारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी। रणमल का बेटा था जोधा। जोधा जो आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, वो वही मेवाड़ के अंदर था। और वो क्यों, उसके बाकी भाई, उसके अंकल सारे वहीं रहते। मैंने आपको बताया था कि रणमल ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, भतीजों को, सबको वहीं बुला लिया था। वो कहीं नीचे किसी दूसरे महल के अंदर कह रहे हैं, उस दिन कोई संगीत वंगीत का कार्यक्रम था और उसमें संगीत सुन रहे थे, टांग पे टांग दे के वहां बैठे हुए थे। और हो क्यों ना, बाप की तुत्ती बोलती है तो वहां आराम से मजे करते थे। पर कहते हैं कि जो वहां पे संगीतकार था, जो गीत वगैरह गा रहा था, उसको इस बात का पता चला कि साहब ऐसे ऐसे रणमल जी को वहां पर मार दिया है। और सिसोदिया को उस दिन प्लानिंग कि आज मारवाड़ वाले राठौड़ों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने हैं सबके सबको मारना है। तो उनका आप जोधा को उनकी तरफ चलते हैं, उनको और मारते हैं। उस संगीतकार को बेचारे को पता चला, और उसने टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया है। और जोधा ने, उसके भाइयों ने, काका ने, भतीजों ने जैसे ये बात सुनी, हाथों हाथ चप्पलें हाथ में ली उन्होंने, और वहां से भागे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुंडा को इनको पता चला कि साहब जोधा भाग गए, तो इनका पीछा करो। इनका तो खूब दर पीछा किया, पर चुंडान उस दिन, जोधान उस दिन सारे हुसैन बोल्ट बन गए थे, आसपास ही कोई नहीं दिखाई दिया। चुंडा ने कुछ दूर तो पीछा किया, फिर कहा रहने दो और जाने दो, अपने दिन के घर पे कब्जा कर लो। घर कौन सा, तो ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ वालों की राजधानी मंडोर, तो मंडोर पे कब्जा कर लो। चुंडान ये गए, इन्होंने जाके मंडोर पे कब्जा कर लिया। जोधान बेचारे भागे भागे ठेठ बीकानेर के पास जाके रुके। बीकानेर के पास में जाके गांव पड़ता था काहुनी, उस काहुनी नाम के गांव के अंदर जाके शरण ली। वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो वहां जाके रुके। अब स्थिति समझ में आई कि इतने दिन अपने मेवाड़ में नेतागिरी कर रहे थे, पापा की वजह से पापा को वहां पे मार दिया, तो मेवाड़ की नेतागिरी खत्म। अपनी खुद की राजधानी थी मंडोर, मंडोर पे चुंडा और बाकी सिसोदियों ने जाके कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां वाली अपनी नेतागिरी भी खत्म। तो अब क्या किया जाए,
अब तो अपना घर तो वापस लिया जाए। अब कहते भाई जोधा ने वहां पर अपनी सेना वगैरह बटोरनी शुरू की,